Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today is my first class. Uh, Actually ମୁଁ ଆଜି ମୋର ପ୍ରଥମ କ୍ଲାସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି CMA ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ। ଆମ ଓଡ଼ିଆରେ CMA ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ପାଇଁ କୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆଭେଲେବୁଲ୍ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ CMA ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ କ୍ଲାସେସ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି। ସୋ ଆପଣମାନେ ଯଦି ମୋର କ୍ଲାସ୍କୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ସେୟାର କରିବେ ସେଥିରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜ ଧନ୍ୟ ମନେ କରିବି। ତ ଆଜି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଫାର୍ଷ୍ଟ ପେପର 1 ଆମର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ସ ଅଫ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ। फ्रेंड्स, फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट हम स्टडी मटेरियल रे हमें देखि 50-50% अच्छी। तो आम फास्ट इकोनॉमिक्स आरंभ करवा तापर मैनेजमेंट को जीवा। आ गोटे जिनस मु आगु कहीदे कि आमे टोटाली जहाँ आमे पढ़ा सब स्टडी मटेरियल को ही फॉलो करके पढ़ा। इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडी मटेरियल रे सब कुछ इनफॉरमेशन अवेलेबल अच्छी जहाँ आमको एग्जामिनेशन पास करने दरकार। सो आमको बाहर कौन सी बही रेफर करने दरकार नहीं। आम स्टडी मटेरियल को भल भाव पढ़ा आम कॉन्सेप्ट बुझिकी क्लियर करवा। मेनली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हमें सब एग्जाम रे फुल करने को चेष्टा करवा कहीं सेटा ही आमको एग्जामिनेशन रे स्कोर दे था। आउ सब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन स्टडी मटेरियल भितर ही आसे। स्टडी मटेरियल को जिते शीघ्र रीडिंग कर कंप्लीट करदेवा सेते शीघ्र आमको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हमर 100 to 100 हो। ठीक अच्छे, तो स्टार्ट करवा बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स। फर्स्ट, डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स and what is economics? What is economics? What do you mean by economics? Economics कौन? Economics कहा को कुआ जाए? Generally तुम माने कौन बुझुछ? Economics अर्थ कौन? जे जहाँ जहाँ बुझुथुबो से कमेंट सेक्शन रे लिखिकी रिप्लाई करो। मु वर्तमान फास्ट बुझे दूची इकोनॉमिक्स माने कौन। इकोनॉमिक्स कौन सी माने एमती नुआ बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नुह। आम जीवन रे आम दैनंदिन जीवन रे आम बहुत इकोनॉमिक्स को यूज करूँ। इकोनॉमिक्स माने आम जो जी आम पाखे धन अच्छी बा रिसोर्सेस अच्छी से रिसोर्सेस को आम आमर विश बा आमर इच्छा पूरण करिबारे यूज करवा। केमिति भाव रे यूज करवा जमती आमर लिमिटेड रिसोर्सेस को आमर अनलिमिटेड वांट्स फुलफिल हो पारिबो सेटा ही इकोनॉमिक्स। तो स्टडी मटेरियल कौन लिखा है देखिबा। इकोनॉमिक्स इज वन ऑफ द सोशल साइंसेस। इट एक्सप्लेन्स अबाउट द इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ ए मैन and activity which is related to earning of money and spending of money is called economic activity. Almost all people are engaged in economic activities because they want to earn money. So what our study note tells? Economics is one of the social sciences. ने स्टडी में आमर इकोनॉमिक्स को आमे कहवा कि एटा गोटे सामाजिक विज्ञान पड़े। एटा किछि माने बहुत बड़ जिनस नुह, साधारण कथा सामाजिक विज्ञान बोली आम धर जोटा कि एक्सप्लेन कौन करे इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ ए मैन। गोटे लोकर इकोनॉमिक एक्टिविटीज को एक्सप्लेन करता है माने बुझे था। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी माने कौन? इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ ए मैन माने है अर्निंग ऑफ मनी आउ स्पेंडिंग ऑफ मनी। जोड़ा को हाईलाइट करुच्ची आपको तुम भी हाईलाइट कर दियो कहीं एगुड़ा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आसे। So any activity which is related to earning of money and spending of money is called economic activity. तार अर्थ कौन? मु जहाँ आगु कही आम केते पैसा कमेवा आउ ताकू आमर वांट्स फुलफिल करने केते खर्च करवा ताकू ही आमर इकोनॉमिक एक्टिविटी बोली कह जाए।
आ इकोनॉमिक्स एटा को ही एक्सप्लेन करता है आउरी साइंटिफिक लैंग्वेज almost all peoples are engaged in economic activities because they want to earn money. So what is the main economic problem in our society? Main economic problem is that we have very scarce resources and we our wants are unlimited too, and with that scarce resources we have to fulfill our wants. तार तो कौन main economic problem कौन कौची? Human wants are unlimited and society's resources are limited. एटा हला हमर main economic problem. तो economics कौन करिवो? So the central task of economics is to decide how much of which commodities are to be produced for the optimum satisfaction of human wants. तो economics जो central task कौन हला? Decide माने economics decide करे बारे help करी. इकोनॉमिक्स तो डिसाइड करिवोनी से हमको इकोनॉमिक्स हेल्प करिवो डिसाइड करिवारे कि केते आमे जिंस बनेबा विथ दैट स्कार्स रिसोर्सेस माने से जो लिमिटेड हम पाखरे पूंजी अछि से पूंजी को लगे कि आमे केते जिंस बनेबा जहा कि हमको ऑप्टिमम सैटिस्फैक्शन दबा माने हमको सैटिस्फाई करि पारी हला. देन सब्जेक्ट मैटर ऑफ subject matter of economics. In economics, a want is something that is desired. Want is starting point of economic activity. Wants leads to efforts and effort leads to satisfaction. देखो से क्लियरली आउरी ताकू टिके भलो भाबरे एक्सप्लेन करला जहा ऊपर कहितला. इकोनॉमिक्स आरंभ कोठी होची देखो. इकोनॉमिक्स आरंभ होची वांट्स हला. जेतेबेले आमे किछि इच्छा करू सेटू इकोनॉमिक्स आरंभ हो गला हला. आउ जेतेबेले इच्छा करू से इच्छा को पूर्ण करिया पे आमे कोन करू एफर्ट लगू. दैट मींस आमे परिश्रम करू आउ से परिश्रम करला पर जो रिजल्ट आसे से रिजल्ट रु हमहु सैटिस्फैक्शन जेमिति एबे हमर इच्छा अछि कि सीएमए फाउंडेशन कंप्लीट करिया. तो सीएमए फाउंडेशन आमे कंप्लीट करिया पे पाठ पढुछु ना एफर्ट दउछु. आ जेतेबेले आमे से एफर्ट देला पर परीक्षा रे जेतेबेले आमे पास हेबा त हमहु कोन मिलु सैटिस्फैक्शन मिलु. सो दे से भलिया से जिंस हला इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट मैटर. तो एई सब्जेक्ट मैटर को बुझिया पई हेले हमकु ए चारिटा जिंस बुझिया पड़े. दैट इज प्रोडक्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन. प्रोडक्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन. तो व्हाट इज प्रोडक्शन? व्हाट इज प्रोडक्शन? जनरली आमे प्रोडक्शन माने कोन बुझ? प्रोडक्शन मीन्स टू प्रोड्यूस समथिंग, टू मैन्युफैक्चर समथिंग, टू मेक समथिंग न्यू फ्रॉम ए रॉ मटेरियल, और इनडायरेक्टली वी कैन से दैट टू ऐड वैल्यू टू ए प्रोडक्ट. व्हाट इज एक्चुअली प्रोडक्शन? प्रोडक्शन अर्थ कौन? आमे किछि वैल्यूएशन ऐड कर ताको प्रोडक्शन कर दे. सो इकोनॉमिक्स रे भी सेया प्रोडक्शन अर्थ सेया ही. तो प्रोडक्ट टू प्रोड्यूस एनीथिंग so many factors are essential. All these factors are classified into 4 categories. तो प्रोडक्शन करिया पे कि तो एमिति तो प्रोडक्शन हे करिवो नै. प्रोडक्शन करिया पे बहुत गुडा फैक्टर मध्ये दरकार. माने प्रोडक्शन करिया पे लैंड दरकार, लेबर दरकार, कैपिटल दरकार और ऑर्गेनाइजेशन दरकार. अर्थात गोटे जगह दरकार जोठी हम प्रोडक्शन करिवो. पुणी प्रोडक्शन करिया पे लोक मध्ये दरकार. लेबर न होला केमति काम हो. आउ तापर आसला कैपिटल. कैपिटल माने कोन? एबे मोर पैसा टंका किछि इन्वेस्टमेंट करले तो मु काम करबी. तो सही सेटा को कहते कैपिटल माने किछि इन्वेस्टमेंट है ना. आउ ऑर्गेनाइजेशन माने संस्था. किए प्रोडक्शन करिवो? गोटे संस्था प्रोडक्शन करिवो. तुम मैंने पचारि पार कि कहीं मु एकला मु निजे भी तो गोटे छोट प्लांट लगे पारि. तो मु जो निजे छोट प्लांट लगे भी सेटा भी गोटे संस्था ही करी ना. गोटे ऑर्गेनाइजेशन ना सेटा.
ସେଇଟାକୁ ସେ ଲେଖିଲା ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ। ତ ପ୍ରଡକ୍ସନ କରିବା ପାଇଁ ମୋର ଚାରିଟା ଜିନିଷ ଦରକାର, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଲେବର, କ୍ୟାପିଟାଲ ଆଉ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବି ଲେଖିଲା, ଦେଖ ସେଇ ଚାରିଟାରେ ସେ ଲେଖିନି ଏଇ ଚାରିଟା ଜିନିଷରେ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହବ କେମିତି? ମତେ କିଛି ଟେକ୍ନିକ ବା ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ନ ଜାଣିଥିଲେ ମୁଁ ପ୍ରଡକ୍ସନ କରିବି କେମିତି? ସେଥିପାଇଁ ମତେ ଟେକ୍ନିକ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଟେକ୍ନିକ ମାନେ କ'ଣ? ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଟେକ୍ନିକ? Technique is nothing, it is defined as a ratio in which inputs are combined together to process one unit of product. एटा मु हाईलाइट करली, नोट करके रख। So what is technique? Technique means it is a ratio of input to the output. That means in which ratio I combine my input and capital to derive one unit of output. तार उदाहरण से लिखी देखो, फॉर एग्जांपल if capital K and labor L are used in the production process and if 1 unit of K is combined with 2 units of labor to produce 1 unit of product, then K is to L is equal to 1:2. It is called a technique. That means capital K, capital, suppose I assume that capital is K. मने करो capital को K हिसाब रे भाबिले and labor as L. So K is to L is equal to 1:2. That means K माने गोटे यूनिट कैपिटल को 2 यूनिट लेबर रे मु कंबाइन करले गोटे प्रोडक्ट बनाउछि। तो कैपिटल लेबर रेशियो केते होछि? 1:2. सो KL इज इक्वल टू 1:2. तो एटा हला गोटे टेक्निक। एई टेक्निक द्वारा हम गोटे यूनिट प्रोड्यूस करि परछि। तो एमतिया सपोज मु 3-4टा टेक्निक जानि छी, अर्थात सपोज मु कहूछि 2 यूनिट कैपिटल रे 3 यूनिट लेबर लगे कि गोटे यूनिट प्रोड्यूस करछि, बा 2 यूनिट लेबर रे 4 यूनिट कैपिटल लगे कि गोटे यूनिट प्रोड्यूस करछि। तो एमति बहुत गुडा टेक्निक मु जानि छी। तो जेतेबेले मु बहुत गुडा टेक्निक जानि छी ताकू इन कंबाइन कुहा जाय टेक्नोलॉजी। जेतेबेले टेक्निक्स अधिका थिबो ताकू टेक्नोलॉजी कुहा जाय। तापर लिखा hi सपोज वी नो 2 more techniques of production. For example, K is to L is equal to 2:3 and K is to L is equal to 3:4. Then we know the technology, which is nothing but the spectrum of all available techniques. Here the knowledge of 3 available techniques, that is K is to L 1:2, 2:3, 3:4 will form a technology. बुझिले? आगु बढ़िबा। तापर आसिला एक्सचेंज। Exchange means what? Exchange अर्थ कौन? Exchange means गोटे जिनस बदल रे आ गोटे जिनस नेबा को एक्सचेंज कहै, जोडा कि साधारण हिसाब रे हमें बुझिबा। That means it means change of goods from one person to another. जोड़ा को आगुरु बाटर सिस्टम बोली कहथला। आगुरु तो एत टंका पैसा ए सब उद्भावन हेई नथिला। सेतेबेले लोक कोन करथले, गोटे जिंस बदल रे आ गोटे जिंस दउथले। जा काहाकू चावल दरकार तो काहाकू अटा दरकार, तो चावल जगह रे जहाँ पाखे चावल अछि से चावल दे दबो, ता अटा नहीं आसीबो। किंतु एई सिस्टम रो बहुत गुडा प्रॉब्लम थिला। कौन प्रॉब्लम थी? सपोज काहाकू गाई दरकार, आ पाखे चाउल अच्छी, तो जे जनक पाखे चाउल अच्छी, जनक पाखे गाई अच्छी, तो एबे जहाकू गाई दरकार ताकू जदि चाउल दरकार पड़िबो ताहले से जाइकी चाउल वालाटू चाउल नहीं जीवो, ताकू तो चाउल दरकार नहीं। तो जहाँ पाखे चाउल अच्छी से गाई केमिति पाइब? तो एथिरे बहुत मुश्किल होता। पुणी भाग केमती हम? मनकर जन पाखे गाई एत बड़ गाई अच्छी आउ चाउल ताकू नेबार अच्छी, तो से तो खंड करके गाई गाई दे पारिबनी। तो
तो से ये सब बहुत गुड़ा इनकनभिनियंस थिला बार्टर सिस्टम रे सेइथिपाई आमको तार मीडियम ऑफ एक्सचेंज गोटे उद्भावन होता से समय मीडियम ऑफ एक्सचेंज माने कौन मैंने जमी मनी गोटे मीडियम ऑफ एक्सचेंज से तो मनी टंका तो नाला से कौड़ी होता तापर धीरे धीरे रूपा टंका आरंभ होता तंबार टंका आरंभ होता एमती बहुत गुड़ा सिस्टम स्टार्ट हो शेष में आम टंका को आस सो नाउ द गुड्स आर एक्सचेंज फॉर मनी एंड प्राइस इज एसेंशियल फॉर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड मनी यहाँ बहुत इंपोर्टेंट है प्राइस इज एसेंशियल फॉर एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर मनी तार अर्थ कौन आम एक्सचेंज तो करदेबा केते टंकार एक्सचेंज करवा से जाना गले आमको प्राइस दरकार ये पड़े आसला यहाँ गोटे इंपोर्टाट जिनस पड़े आसला प्राइस केमती बाहर तो प्राइस केमती बाहर से आगू पढ़ा देन नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन एबे तो आम प्रोडक्शन तो करदे प्रोडक्शन को एक्सचेंज भी करदे एबे आसला डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन माने कौन डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स शेयरिंग ऑफ इनकम अमंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देखो एटा इंपोर्टेंट केते देखो डिस्ट्रीब्यूशन रो इंपोर्टेंस केते एबे ए जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आम ये पढ़ी चार्टा फैक्टर प्रोडक्शन पढ़ी एमानक भितर इनकम को डिस्ट्रीब्यूशन करिया हो जदि इनकम को डिस्ट्रीब्यूशन न करवा ताले इकोनॉमिक्स चलबनी एबे मु किछि काम करली दैट मीन्स एबे ए सब एबे इठी लेबर एफर्ट देला तब किसी इनकम दरकार ना एबे जे जो लैंड जो लैंड रे काम होला से लैंड रो जे मालिक होइथबो ताकू भी किछि इनकम दरकार ना से लैंड को लगेला ना अच्छा कैपिटल जे टंका देइथिबो सेति में ताकू भी किछि इनकम दरकार आ ऑर्गेनाइजेशन जी जो कंपनी से सब जिनस करला माने सब 4-3 जन डाकी काम करला ताकू भी किछि इनकम दरकार तो सेति पे हमकु डिस्ट्रीब्यूशन आसीबो माने एबे इनकम जो जनरेट हेची ताकू डिस्ट्रीब्यूशन करबा दैट इज द टोटल इनकम व्हिच इज जनरेटेड बाय सेलिंग ऑफ दिस गुड्स एंड सर्विसेज इन द मार्केट मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड among the factor of production in the form of rent wages interest and profits देखो लैंड को मिल गला रेंट लैंड को मिल गला कौन रेंट लेबर को मिल गला वेजेस आउ कैपिटल को मिल गला इंटरेस्ट आउ ऑर्गेनाइजेशन को मिलला कौन प्रॉफिट है सो ए डिस्ट्रीब्यूशन को इकोनॉमिक्स टर्म्स रे हमें दी भाग रे भाग कर गोटे माइक्रो डिस्ट्रीब्यूशन गोटे मैक्रो डिस्ट्रीब्यूशन माइक्रो डिस्ट्रीब्यूशन माने एबे जोटा हमें पढ़िले फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भितर इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करिया को माइक्रो डिस्ट्रीब्यूशन कह जाए माइक्रो डिस्ट्रीब्यूशन माने एटा माने स्मॉल थिंकिंग माने स्मॉल सब्जेक्ट माने गोटे ऑर्गेनाइजेशन भितर हमें भाबिलु एठी माइक्रो डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज माइक्रो डिस्ट्रीब्यूशन नथिंग बट प्राइसिंग ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन माने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को जेत टंका हमें देबा प्राइसिंग करबा वैल्यू डिटरमाइन करे ताकू माइक्रो डिस्ट्रीब्यूशन कहला ठीक अछि रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट डिफरेंट वेजेस थ्योरीज इंटरेस्ट थ्योरीज प्रॉफिट थ्योरीज एटसेट्रा आर डिस्कस्ड माइक्रो डिस्ट्रीब्यूशन भितर ए सब गुडा को डिस्कशन करा जिवो माइक्रो डिस्ट्रीब्यूशन को एमाने दर्शै छथि हैला तापर आसीबा मैक्रो डिस्ट्रीब्यूशन माने ब्रॉडर सेंस मैक्रो वर्ड ही कुछ बड़ समथिंग बिग दैट इज macro distribution means sharing of total income among the total factor of production. It means we came to know whether the income is distributed properly or not properly among the people in the society. That means ये कौन कहला ये कहूँ कि टोटाल इनकम गोटे कंट्री रो टोटाल इनकम कथा कहूँ ये गोटे ऑर्गेनाइजेशन इनकम कहूँ दैट इज एमती छोट ऑर्गेनाइजेशन विभिन्न इनकम सब बाहरला सब फैक्टर रो इनकम बाहरी गला सबू को मिसे की टोटाल जो इनकम होची एटा से मैक्रो डिस्ट्रीब्यूशन ताकू से टोटाल इनकम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हैला कि नै समस्त माने किए धनी हे गला किए गरीब हे गला ए सब आसीला मैक्रो डिस्ट्रीब्यूशन तो से मैक्रो डिस्ट्रीब्यूशन रो स्टडी रे से एटा स्टडी कराबो कि इनकम ता समस्त को इक्वली मिलिला कि नै जे जति की एफर्ट देले सेति की इनकम पाइले कि नै सो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट माने आको आउरी एक्सटेंड करले
बुझिया माने मु जो जिनसटा अब कहली ताठू आउरी आगु बढ़ेले से आउरी नुआ सब्जेक्ट्स ऐड कले माइक्रो डिस्ट्रीब्यूशन में से एम्प्लॉयमेंट प्रॉपर्ली एम्प्लॉयमेंट हो कि नहीं इनकम माने पर कैपिटा इनकम केते अछि प्लानिंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो कि नहीं गोटे जगार डेवलपमेंट भी हो कि नहीं इंटरनेशनल ट्रेड कौन अच्छी माने केते इंपोर्ट करूचु केते एक्सपोर्ट करूचु तार बैलेंसिंग ठीक अच्छी कि नहीं ये सब मैक्रो डिस्ट्रीब्यूशन रे ऐड देन कॉल्स कंजप्शन एबे दिस इज द लास्ट स्टेज ता अर्थ कौन कंजप्शन माने जेते आमे प्रोडक्शन करिलु से सब कंज्यूम हेले सेठी जो तार यूटिलिटी खत्म ता अर्थ it is an act to use the goods or services to satisfy the wants माने consumption means आमे इटी हमर अल्टीमेट लास्ट स्टेज मु हम कहि ना फर्स्ट आमे वांट आसीबो तापर आमे एफर्ट देबा तापर कोन हो वांट एफर्ट देला पर कोन हो सैटिस्फैक्शन आसीबो ना तो यही सैटिस्फैक्शन कंजप्शन कला परे ही आमे सैटिस्फाई हेबा तो आम इन इकोनॉमिक्स कंजप्शन इज टिपिकली डिफाइंड एज final purchase by the individual that are not investments of some sort. In other words, when you buy food, clothes, airplane tickets, a car, etc., that's consumption. माने जेतले आमे गोटे जिंस किनी देले मार्केट रु कंज्यूम करिया पे भड़ार देबा पे ने मु कार किनी की मार्केट रे भड़ार देली ओला रे कार चलेली कहले सेटा कंजप्शन नो दैट इज इन्वेस्टमेंट सेटा कंजप्शन बोली के डाउट करिवो एटा शॉर्ट क्वेश्चन एमती टाइप रे आसपारे मन रख कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट रे कंफ्यूजन हम हैला सो कंजप्शन मींस जोठी हमें पर्टिकुलर कमोडिटी रो यूटिलिटी को डिस्ट्रॉय कर दोचे प्रोडक्शन कौन करथिला यूटिलिटी क्रिएट करथिला प्रोडक्शन क्रिएट्स यूटिलिटी एंड कंजम्पशन डिस्ट्रॉयज द यूटिलिटी दैट इज द यूटिलिटी वाज क्रिएटेड थ्रू प्रोड्यूसर थ्रू प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रॉयड बाय द कंज्यूमर. So if someone buys a house to live in, that should be defined as consumption. If they buy a house to rent it out to someone else, that should be defined as investment. Similarly, जोड़ा मुझे तुमको एग्जांपल ले पूछेली तुम यदि घर रहिबा को चाह रहि घर नै किनुच निजे रहिबा पय ताले तुम सेटा कंज्यूम करूछ बट यदि भड़ा रे देबा पय घर किनिछ ताले तुम सेटे कंजप्शन सेटा तुम इन्वेस्टमेंट सेमति कार रो भी सेम एग्जांपल देछि. In short, the reason for the purchase determines whether something is viewed as an investment or as consumption. Okay friends, आज पई एतिकी आउथरे मो नेक्स्ट वीडियो रे डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स स्टार्ट करी. सो फ्रेंड्स जहाँ जहाँ एथिरे डाउट रहला बा किछि डाउट बुझी हलानी तो दया करी कमेंट सेक्शन रे निजर डाउट लिखंतु आउ वीडियो को आउरी केमते रुचिकर करा जाई परिबो सेथि पय मध्ये कमेंट दियंतु. थैंक यू बाय.